हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे। और आपने जो अपनी है बीएड इंटेंसिव 2024 की तैयारी है आपने स्टार्ट कर दी होगी, ठीक है। तो जो बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम है, पहली बार नए हैं, उन सभी को बता दीजिए कि हमारे चैनल पर भी जो है आपकी बीएड इंटेंस एग्जाम 2024 यानी कि बीएड परीक्षा 2024 की आपकी तैयारी है स्टार्ट करवा दी गई है। तो जिसे भी तैयारी जो है पूरी करनी है वो जो है चैनल को सब्सक्राइब करके आप भी हमारे साथ जुड़े रहिए। आपकी जो तैयारी है हमारे चैनल पर पूरी करवाई जाएगी, ठीक है। क्लास का जो समय है देख लीजिए। जीके जीएस की जो क्लासेस आती है सुबह 10 बजे हमारे चैनल पर आप सभी को डेली देखने को मिलती है। हिंदी की जो क्लासेस शाम को 7 बजे हमारे चैनल में देखने को मिलती है। और इसके बाद जो आपकी आने वाली क्लास है एक रीजनिंग की क्लास है, एक कला वर्ग की क्लास है, ठीक है। तो ये जो दो क्लासेस है आपकी इसमें और ऐड हो जाएंगी, तो उसका भी टाइमिंग आप सभी को बता दिया जाएगा, ठीक है। और ये जो क्लासेस है आप किसी भी स्टेट के हों जहाँ पे आपका बीएड इंट्रेंस एग्जाम होता हो, सभी के लिए इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। सभी स्टेट में ऐसे ही जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आप टेंशन मत लीजिए कि आप किस स्टेट के हैं या ये जो क्लासेस है किस स्टेट के लिए। तो ये सभी स्टेट के लिए है जो बीएड इंट्रेंस एग्जाम 2024 देना चाहते हैं, ठीक है। यूपी, बिहार, झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, जहाँ पे भी आपका इंट्रेंस एग्जाम होता है बीएड का, उन सभी के लिए, ठीक है। तो टाइम नहीं बर्बाद करेंगे, चलेंगे क्लास स्टार्ट करेंगे। और देखिए, क्लास स्टार्ट करने से पहले आपको बताओ, अगर आपको पीडीएफ चाहिए, हमारा टेलीग्राम का चैनल है परीक्षा की शिक्षा नाम का, डिस्क्रिप्शन आपको को इसका लिंक मिल जाएगा। तो फटाफट चाहिए टेलीग्राम चैनल से जुड़े, वहाँ पे जो आपका अपडेट होता है डेली बेसिस पे दिया जाता है, ठीक है। और अगर आपको हमसे कुछ पूछना है, कोई बात करनी है, तो हमारे इंस्टाग्राम का पेज है परीक्षा की शिक्षा नाम का, डिस्क्रिप्शन में इसका भी आपको लिंक मिल जाएगा। तो जाइए वहाँ पे जुड़िए और आपका जो मैसेज है वहाँ पे हमें भेजिए, ठीक है। तो चलें क्लास स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले जिसने क्लास को लाइक नहीं, क्लास को एक एक लाइक कर दीजिए, क्लास को अपने दोस्तों के साथ जो है शेयर कर दीजिए, ठीक है। तो चलें क्लास स्टार्ट करेंगे। ध्यान से एक एक क्वेश्चन को देख के और बताते हुए चलेंगे सही सही उत्तर क्या होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए आपके सामने क्या दिया गया है। यदि किसी वस्तु का अवतल दर्पण के पोल और फोकस के बीच रखा जाए तो प्रतिछाया का आकार क्या होगा, बताइए। तो देखिए बहुत बड़ा होगा, ठीक है। जो आपका दिया गया बी वाला विकल्प आपका राइट है, ठीक है। चाहिए तो आपको मैं देखिए डायग्राम बना के यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये आपका अवतल दर्पण हो गया, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, ये फोकस हो गया, ठीक है। ये फोकस हो गया, एफ हो गया, और ये आपका पोल हो गया, ठीक है। इसके बीच में बोला है, अगर इसके बीच में यहाँ पे अगर हम किसी वस्तु को रखते हैं, ठीक है, और ये आपका सेंटर हो गया, ठीक है। यहाँ से अगर किसी वस्तु को हम देखते हैं अवतल दर्पण पे, तो आपका जो प्रतिछाया बनेगा यहाँ पे बनेगा। तो यहाँ पे देखिए छोटा था, यहाँ पे आपका बड़ा बन रहा है, तो ठीक है। तो क्या बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा, ठीक है। अवतल दर्पण द्वारा बनाई गई छवि दो मापदंडों पर निर्भर करती है, वस्तु की दूरी और दर्पण की फोकल लंबाई पर, ठीक है। यदि ऑब्जेक्ट को ध्रुव और दर्पण के फोकस के बीच रखा जाता है तो दर्पण के पीछे एक आवर्धित आभासी और सीधी छवि बनती है, ठीक है। क्लियर है सभी को इसके बारे में। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, दूसरे पे ध्यान से देख के बताएंगे राइट आंसर का। गुरु नानक देव का जो जन्म है साथियों कहाँ हुआ था। गुरु दासपुर में, जलालाबाद में, तलवंडी में या फिलौर में। तो देखिए, गुरु नानक देव का जो जन्म है साथियों तलवंडी में हुआ था, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला ऑप्शन आपका राइट है। 15 अप्रैल 1469 को जो है पाकिस्तान के लाहौर प्रांत के राय भोई की तलवंडी गांव में जो है गुरु नानक देव का जन्म हुआ था। क्लियर सभी को इसके बारे में। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, आपका तीसरा नंबर है, ध्यान से देख के बताइएगा राइट आंसर का, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है, ठीक है। महिंद्रा ग्रुप, यूनिलीवर, इन्फोसिस, आदित्य बिरला ग्रुप। तो इन सभी में आपको पता हो जाएगा। तो देखिए महिंद्रा ग्रुप आपका इंडियन है, इन्फोसिस के भी आपके जो सीईओ इंडियन है, आदित्य बिरला ग्रुप आपका इंडियन है। लेकिन यूनिलीवर जो आपका एक भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है। तो जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर, ठीक है। क्लियर सभी को इसके बारे में। नेक्स्ट आपका देखेंगे चौथा नंबर क्वेश्चन, अच्छे से देख के बताइएगा इस पे सही उत्तर क्या हो, ठीक है। ध्यान से देखिए, राष्ट्रीय खाद्य अधिनियम किस वर्ष जो है लागू हुआ था, बताइए। तो देखिए राष्ट्रीय खाद्य अधिनियम की अगर बात करें साथियों को, आप 2013 में जो है लागू किया गया था। जो आपका बी वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर, ठीक। क्लियर सभी को इसके बारे में। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, ध्यान से देखें, आपका पांचवा नंबर उत्तर देने की कोशिश करेंगे सही उत्तर का। निम्नलिखित में से किस राज्य में हम्पी नृत्य महोत्सव जो है मनाया जाता है, बताइए।
निम्नलिखित में से किस राज्य में जो है आपका हम्पी नृत्य महोत्सव जो है मनाया जाता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट आंसर देंगे इसका। तो आपका राइट आंसर साथियों कर्नाटक में जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका यहाँ पे सही उत्तर होगा। ठीक है, हम्पी उत्सव जिसे विजया उत्सव के नाम से भी जाना जाता है, जो प्राचीन विजयनगर साम्राज्य का हम्पी में सबसे बड़ा उत्सव है। ठीक है, यानी कि कर्नाटक में। ठीक, क्लियर सभी को इसके बारे में? यह कर्नाटक सरकार द्वारा बड़े पैमाने पर खूबसूरती से आयोजित किया जाता है और इसकी मुख्य विशेषता में पारंपरिक कन्नडिगा नृत्य, नाटक, आतिशबाजी आदि शामिल होते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका छठा नंबर। बताएंगे इसका सही उत्तर क्या हो सकता है। ठीक है, पूछा गया आपका भारत के किस राज्य में प्रत्येक घर में जो है छत पर वर्षा जल संरक्षण संरचना बनाना अनिवार्य कर दिया गया? बताइए, भारत के किस राज्य में जो है प्रत्येक घर में छत पर जो है वर्षा जल संरक्षण संरचना बनाना जो है अनिवार्य कर देगा? महाराष्ट्र में, केरल में, तमिलनाडु में या उड़ीसा में? तो आपका राइट आंसर हो सकता है तमिलनाडु राज्य में, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला ऑप्शन आपका राइट। ठीक है, तमिलनाडु पहला भारतीय राज्य है जिसने पूरे राज्य में सभी घरों पर जो है छत पर वर्षा जल संचयन संरचना को अनिवार्य कर दिया गया है। ठीक है, वर्ष 2001 में तत्कालीन मुख्यमंत्री जो है श्रीमती जयललिता द्वारा वर्षा जल संरचना आंदोलन शुरू किया गया था। जयललिता उसने सभी नई इमारतों में RWH संरचनाएं रखना अनिवार्य कर दिया था। ठीक है, यानी कि जल का और वर्षा का जो है जल संरक्षण के लिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका सातवें पे उत्तर देंगे राइट। माता पिता में जो है क्रोमोसोम्स का कौन सा संयोजन जो है बालिका शिशु के लिए जिम्मेवार होता है? बताइए। तो बालिका शिशु के लिए आपका कौन सा क्रोमोसोम आपका जिम्मेदार होता है साथियों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बालिका देखिए शिशु के लिए जो आपका एक्स एंड एक्स क्रोमोसोम जो आपका जिम्मेदार होता है। ठीक है, पुरुषों में देखिए आपका क्या होता है? तो पुरुषों में जो आपका है एक्स एंड वाई क्रोमोसोम होता है, और जो आपकी महिलाएं होती हैं इसमें क्या होता है? आपका एक्स एंड वाई क्रोमोसोम होता है। ठीक है, तो अगर पुरुष का आपका एक्स क्रोमोसोम आता है और महिला का एक्स क्रोमोसोम होता है, तो आपका क्या होती है यहाँ पे? पुत्री होती है। ठीक है, यानी कि बालिका होती है। अगर पुरुष का आपका वाई क्रोमोसोम आता है, सॉरी, महिलाओं में आपका एक्स एंड एक्स क्रोमोसोम होता है, एक्स वाई नहीं होता। ठीक है, तो अगर पुरुष का वाई आता है और महिला का जो आपका एक्स आता है, तो आपका एक्स एंड वाई से आपका क्या होता है साथियों? पुत्र होता है। ठीक है, ये आपके पुत्र होते हैं। ठीक है, क्लियर है? तो माता पिता के क्रोमोसोम्स का कौन सा संयोजन जो है बालिका शिशु के लिए जिम्मेवार होता है? तो एक्स एंड एक्स है। ठीक है, एक माता का एक्स क्रोमोसोम और पुरुष का एक एक्स क्रोमोसोम मिलकर पुत्री का निर्माण करते हैं, और महिला का एक एक्स क्रोमोसोम और पुरुष का आपका एक वाई क्रोमोसोम मिलकर आपका पुत्र का निर्माण करता है। ठीक है, क्लियर सभी इसके बारे में? अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका आठवें पे उत्तर देंगे राइट। निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी को जो है काकोरी षड्यंत्र केस में फांसी की सजा दे दी गई थी? बताइए। तो आपका राइट आंसर होगा राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खां को, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट। ठीक है, राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खां को जो है काकोरी षड्यंत्र केस में जो है फांसी की सजा दे दी गई थी। क्लियर सभी को इसके बारे में? अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, उत्तर देंगे। नौवे पे उत्तर सही उत्तर क्या होगा? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन जो है खाद्य पदार्थों के विकृत गंधित यानी कि बासीपन का कारण होता है? बताइए। तो खाद्य पदार्थों के विकृत गंधित यानी कि बासीपन का कारण होता है आपका ऑक्सीजन, जो आपका दिया गया यहाँ पे ए वाला विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर सभी को इसके बारे में? खाद्य पदार्थों के क्षरण का मुख्य कारण आपका जो है वसा ऑक्सीकरण है, जो आवृत ऑक्सीजन के साथ वसा और तेलों की प्रतिक्रिया के कारण होता है, जो आमतौर पर खराब स्वाद वाले होते हैं। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में? अगला क्वेश्चन 10वां नंबर उत्तर देंगे। 10वें पे आपका सही उत्तर है। ठीक है, द रूम ऑन द रूफ उपन्यास के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? द रूम ऑन द रूफ उपन्यास के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा रस्किन बॉन्ड है, जो आपका ए वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर साथियों? द रूम ऑन द रूफ रस्किन बॉन्ड द्वारा लिखा गया उपन्यास है। ठीक है, जो कि 1956 में पहली बार प्रकाशित हुआ था। क्लियर है? आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, ध्यान से देख के बताइएगा सही उत्तर का। ओजोन परत के क्षय के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जो कारक है जिम्मेवार है? बताइए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा?
ओजोन परत के क्षय के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जो कार्य का साथियों जिम्मेवार है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों क्लोरोफ्लोरोकार्बन है जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है आपका ओजोन परत के क्षय के लिए जिम्मेवार है। ठीक, क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे, उत्तर देंगे। 12 नंबर पर राइट आंसर का अरुंधति राय को निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिला, बताइए। अरुंधति रॉय को निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर आपका होने वाला है साथियों मैन बुकर पुरस्कार मिला है इनको, जो आपका दिया गया 80 वाला विकल्प 12 पे आपका राइट आंसर हो। ठीक है, अरुंधति रॉय एक आपकी भारतीय लेखिका हैं जिन्होंने उनके उपन्यास द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए जाना जाता है। ठीक है, क्लियर साथियों इसके बाद इनके बारे में। और इनको कौन सा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार में, तो मैन बुकर पुरस्कार इनको मिला है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 13 नंबर पर, ध्यान से देख के बताएंगे, कोशिश करेंगे। राइट, अमीबा निम्नलिखित में से किस जगत यानी कि किंगडम का से संबंधित, बताइए। अमीबा निम्नलिखित में से किस जगत से संबंधित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों प्रोटिस्टा से संबंधित है। ठीक है, अमीबा का जो संबंध है साथियों किस जगत से है? तो प्रोटिस्टा से। ठीक, क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 14 नंबर 14 नंबर, ध्यान से देख के बताइए। हरियाणा हरिकेन किसे कहा जाता है, बताइए। हरियाणा हरिकेन जो है किसे कहा जाता है? तो देखिए हरियाणा हरिकेन जो आपका कपिल देव को कहा जाता है, जो आपका दिया गया यहाँ पे ए वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर सभी को। कपिल देव के हैं तो हमारे क्रिकेट के आ, क्रिकेट टीम के जो है पूर्व के कैप्टन है। ठीक है, इन्हीं के कैप्टनसी में पहली बार आपका 1983 में हमारे वर्ल्ड कप जीता था। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका, देखिए 15 पे उत्तर देंगे। राइट आंसर निम्नलिखित में से कौन जो है हैंगिंग गार्डन ऑफ बेबीलोन की प्राचीन सभ्यता से संबंधित, बताइए। निम्नलिखित में से कौन जो है हैंगिंग गार्डन ऑफ बेबीलोन की प्राचीन सभ्यता से संबंधित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे मेसोटोपिया, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक, क्लियर सभी को। बेबीलोन का हैंगिंग गार्डन जो है प्राचीन दुनिया के 7 अजूबों में से एक था, जिसे हेलेनिक संस्कृति द्वारा सूचीबद्ध किया गया था। यह कहा जाता है कि यह प्राचीन शहर बेबीलोन में वर्तमान हिल्ला बेबिल प्रांत में बनाया गया था। ठीक है, इसका जो निर्माण है राजा नेबूचंद नेजर द्वितीय ने अपनी पत्नी क्वीन एमाइटस के लिए जो है किया था। क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 16 पे उत्तर देंगे। राइट आंसर का प्राचीन भारत में गंधार कला किस राज्य में किस साम्राज्य के समय जो है विकसित हुई थी, बताइए। प्राचीन भारत में गांधार कला किस साम्राज्य के समय जो है विकसित हुई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कुषाण, जो आपका दिया गया ए वाला ऑप्शन 16 पे आपका राइट आंसर होगा। ठीक, क्लियर सभी को इसके बारे में। प्रथम शताब्दी में महान सम्राट कनिष्क के शासनकाल में मथुरा कला के साथ जो है गंधार कला विकसित हुई थी। क्लियर है। गंधार कला जो है विदेशी तकनीकों और ग्रीको रोमन मानदंडों पर आधारित थी। ठीक है, इसे जो है ग्रीको बुद्धिस्ट स्कूल ऑफ आर्ट के रूप में जो है जाना जाता था। क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 17 पे, ध्यान से देखिएगा, उत्तर देने की कोशिश करिएगा। आपका राइट आंसर अशोक के शिलालेखों में किस लिपि का जो है सबसे अच्छा उदाहरण प्रस्तुत किया गया है, बताइए। अशोक के शिलालेखों में जो है किस लिपि का सबसे अच्छा उदाहरण प्रस्तुत किया गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ब्राह्मी लिपि का, जो आपका दिया गया बी वाला विकल्प 17 पे आपका राइट आंसर होगा। ठीक, क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 18 पे उत्तर देने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर का वर्ष 1946 के संविधान बनाने के क्रम में संविधान सभा का सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था, बताइए। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों बी एन राव को, जो आपका दिया गया ए वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक, क्लियर सभी को। वर्ष 1946 के संविधान बनाने के क्रम में संविधान सभा का जो सलाहकार है नियुक्त किया गया था बी एन राव को। क्लियर है सभी को इसके बारे में। ठीक, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 19 पे, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन ही आपका गलत पूछ दिया गया है। ठीक है, हमको बताना है कौन सा जोड़ा यहाँ पे सही है। तो देखिए इसमें जो आपका जोड़ा है हो जाएगा साथियों ईस्ट इंडियन लेदर, जो आपका कंपनी है कहाँ पे स्थित है, तमिलनाडु में। तो आपका ये वाला सही हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन आपका गलत पूछा गया। हमको इसमें कौन सा जोड़ा है सही है ये बताना है। ठीक है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी लेदर ईस्ट इंडिया लेदर जो कंपनी है कहाँ पर स्थित है, तमिलनाडु राज्य में। क्लियर सभी को इसके बारे में।
ठीक। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 20 पे उत्तर देंगे राइट आंसर का। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है मूल कर्तव्यों के बारे में बताता है? बताइए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो साथियों मूल कर्तव्यों के बारे में बताता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 51A, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी डी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट है। मौलिक कर्तव्य जो है भारतीय संविधान के भाग 4A के तहत अनुच्छेद 51A के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 21, ध्यान से देखिएगा, बताने की कोशिश करिएगा। राइट है, मंगल ग्रह के वातावरण में सर्वाधिक पाया जाता है क्या? बताइए, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन या हाइड्रोजन? मंगल ग्रह के वातावरण में सर्वाधिक क्या पाया जाता है? तो मंगल ग्रह के वातावरण में सर्वाधिक आपका जो है कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है, जो आपका दिया गया यहाँ पे बेल विकल्प 21 पे आपका राइट आंसर हो जाए। ठीक, क्लियर सभी को इसके बारे में। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 22 नंबर, 22 नंबर उत्तर देंगे राइट है। इलाहाबाद बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? बताइए, इलाहाबाद बैंक का जो मुख्यालय है कहाँ पर है? तो इलाहाबाद बैंक का जो मुख्यालय है साथियों आपका कोलकाता में है, जो आपका दिया गया है डी वाला विकल्प आपका यहाँ पे राइट है। ठीक है, इलाहाबाद बैंक एक आपका एक राष्ट्रीयकृत बैंक है, ठीक है, जिसका मुख्यालय आपका कोलकाता में है। क्लियर है? इस बैंक की जो स्थापना है आपकी 1865 में इलाहाबाद में हुई थी। ठीक है, यह भारत का सबसे पुराना संयुक्त स्टॉक बैंक है। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका, देखेंगे 23 नंबर उत्तर देंगे राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, और जो इसका जो विलय हुआ है साथियों किसके साथ हुआ? तो इंडियन बैंक के साथ हुआ है, इतना याद रखिएगा। ठीक है, स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम क्या है? बताइए, स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम हमको बताना है। तो देखिए, रामकृष्ण परमहंस, जो आपका दिया गया डी वाला विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर। ठीक है, रामकृष्ण परमहंस जो है आपके स्वामी विवेकानंद के गुरु थे। ठीक, क्लियर है? अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, उत्तर देंगे 24 नंबर 24 पे बताएंगे राइट आंसर का। भारत के राष्ट्रीय गान का हिंदी प्रारूप कब अंगीकार हुआ था? बताइए, भारत के राष्ट्रीय गान का हिंदी प्रारूप कब अंगीकार हुआ था, किया गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों 24 जनवरी 1950 को, जो आपका ए वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर। ठीक है, भारत का जो राष्ट्रीय गान है जनगण मन, जो मूल रूप से रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा बंगाली में रचा गया था। ठीक है, इसको जो है 24 जनवरी 1950 को भारत के राष्ट्रीय गान के रूप में संविधान सभा द्वारा अपने हिंदी संस्करण में अपनाया गया था। ठीक है, यह पहली बार जो है 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। ठीक, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 25 नंबर, ध्यान से उत्तरिएगा राइट आंसर। गुरु घासीदास राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर? बताइए, गुरु घासीदास राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर स्थित है? तो देखिए, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान बात करें तो ये जो आपका है साथियों छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है, जो आपका दिया गया यहाँ पे ए वाला विकल्प आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, क्लियर सभी को इसके बारे में? क्लियर है यहाँ तक सभी को? ठीक, अगले क्वेश्चन बढ़ा जाएगा आपका 26 नंबर, ध्यान से देखिएगा, उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा। राइट आंसर क्या होगा? ठीक है, आपका पूछा है कि आप निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी से टीकाकरण द्वारा नहीं बचा जा सकता? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी से जो है टीकाकरण के द्वारा नहीं बचा जा सकता? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अस्थमा, यानी कि दमा के द्वारा, जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प आपका है। अस्थमा या दमा जो है श्वसन मार्ग का एक आम जीर्ण सूजन यानी कि डाइजेसिस वाला रोग है, जिसे चर व आवर्ती लक्षण यानी कि प्रतिवर्ती श्वसन बाधा और श्वसनीय आकर्षक से जो है पहचाना जाता है। आम लक्षणों से घबराहट, खांसी, सीने में जकड़न और श्वसन में समस्या शामिल है। इसमें दमा को जो है अनुवांशिक और पर्यावरणीय कारकों का संयोजन माना जाता है। इसका जो निदान है सामान्यतः लक्षणों के प्रतिरूप, समय के साथ उपचार के प्रति प्रतिक्रिया और स्पाइरोमेट्री के आधार पर जो है होता है। क्लियर है सभी को इसके बारे में? ठीक, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 27 नंबर, ध्यान से देख के बताने की कोशिश करेंगे राइट आंसर का। एरे ए- ऐसे रिकिया कोलाई को जल के निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रदूषण को निर्धारित करने के लिए एक संकेतक जीव के रूप में जो है उपयोग किया जाता है? बताइए, ऐसे रिकिया कोलाई को जो है जल के निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रदूषण को निर्धारित करने के लिए एक संकेतक जीव के रूप में जो है उपयोग में किया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों मल संबंधी पदार्थ के, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, ऐसे रिकिया कोलाई को जो है जल के मल संबंधी पदार्थ के उत्पन्न होने वाले प्रदूषण से निर्धारित करने के लिए संकेतक जीव के रूप में जो है प्रयोग में लाया जाता है। क्लियर है सभी को इसके बारे में? अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 28 नंबर को बताने की कोशिश करेंगे राइट आंसर का। वर्तमान दौलताबाद जहां मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली
ने राजधानी दिल्ली से जो है राजधानी को स्थानांतरित किया था, किसके समीप स्थित है बताइए। वर्तमान में जो आपका दौलताबाद है, जहां मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से अपनी राजधानी को स्थानांतरित किया था, किसके समीप स्थित है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा औरंगाबाद के, जो आपका दिया गया बी वाला विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर हो। ठीक, क्लियर सभी को इसके बारे में। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे आपका 29 नंबर, 29 नंबर को उत्तर देने की कोशिश करेंगे आप सभी लोग। सही उत्तर, तीसरी पीढ़ी के टीके कैसे होते हैं बताइए। तीसरी पीढ़ी के जो टीके हैं साथियों कैसे होते हैं। देखिए, तीसरी पीढ़ी के जो टीके हैं साथियों आपके मोनोक्लोनल प्रतिजन के हैं, जो आपका होता है दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका 29 पे राइट आंसर। ठीक है, तीसरी पीढ़ी के जो टीके हैं आपके मोनोक्लोनल प्रतिजन के होते हैं, तो जो आपका सी वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर। क्लियर है सभी को यहाँ तक। ठीक, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, ध्यान से देखें, आपका 30 नंबर को उत्तर देंगे राइट आंसर। आखिरी क्वेश्चन बताने की कोशिश करेंगे। सही उत्तर, निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया द्वारा जो है जल तरल अवस्था से गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है बताइए। निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया द्वारा जो आपका जल है तरल अवस्था से जो है गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वाष्पीकरण और वाष्पोत्सर्जन द्वारा। तो आपका दिया गया बेला विकल्प आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, क्लियर है सभी को यहाँ तक। ठीक, तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको जो क्लास है साथियों अच्छी लगी क्लास को लाइक करें, चैनल पहले बार चैनल को जो सब्सक्राइब करें और हमें जो है कमेंट करके जरूर बताएं आपको जो क्लास है साथियों कैसी लगी। अपना फीडबैक हमें जरूर दें। ठीक है, तो हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।